अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शेयर सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। हमजा जो कि खाने की टेबल पर अबीर के साथ आकर बैठ गया। अबीर ने कहा भी कि ये हन्नान की जगह है, मगर वो तो उसे जतला देता है कि थी। अब जैसे कैसे करके हमजा को यहाँ से सीट से उठाया तो गया, मगर अपने वार करना वो फिर भी नहीं छोड़ता। अब हन्नान के यहाँ पर आ जाने के बाद वो सबको मुतवज्जा करता है कि मेरे पास आपको देने के लिए दो खबरें हैं। एक तो ये कि मैं अमल को तलाक दे चुका हूँ, और दूसरी अच्छी खबर ये है कि मैं शादी कर रहा हूँ। तभी अबीर की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि इस बार जो मैंने लड़की चुनी है उसके बारे में जानकर आप बहुत खुश होंगे। हन्नान ये सब गुस्सा जब्त करके सुनता रहा और ये हमजा बोलता चला गया। तो वालिद ने पूछा कि हम कब मिल सकते हैं, और हमजा ने यही कह दिया कि उसे मनाने में लगा हूँ, जब मान जाएगी आपसे मिलवा देंगे। अब ऐसे में जब उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि हन्नान की बर्दाश्त की हद खत्म होती है, जोर से उसी वक्त टेबल पर हाथ मारता है। सभी हैरत से हन्नान को देखते हैं कि इसे क्या हो गया। अब ये सारी खबरें हन्नान और अबीर को ही हैं कि इस हमजा का इशारा किस तरफ है। अब ऐसे में अबीर दादी के कमरे में से चली गई। अब दादी की यही कोशिश है कि हन्नान और अबीर के बीच में जो गलतफहमियां, जो बदगुमानी आई हैं, उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो अबीर ने अपनी दादी को बता दिया कि पहले दिन से हन्नान के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा है कि उन्हें आजाद कर दूं। अब ऐसे में दादी होती है जो अबीर को समझाती है कि अपने रिश्ते को वक्त दो। तो ऐसे में हन्नान की भी यही कोशिश होती है कि अबीर कम से कम अपने कमरे में तो आ जाए, क्योंकि अबीर तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अब ऐसे में जैसे कैसे करके अबीर राजी हो गई। अब ऐसे में बड़े हंसी मजाक करने लगे। हन्नान और अबीर एक साथ थे, सभी बात पर मुस्कुरा देते हैं, मगर अबीर वहाँ से चलती बनी। अबीर की ये हरकत देखकर सभी को अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान अबीर बाहर लॉन में भी जाकर बैठती है। तभी सबीर को तन्हा देकर हमजा को हर बार ही मौका मिलता है, वो इसकी इस तन्हाई का ही तो फायदा उठाता है। वो अबीर के बहुत करीब आकर बैठ गया, उसे गौर से देखने लगा। अबीर की जब उस पर नजर पड़ी तो एकदम से कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। उसी वक्त उस जगह से उठ खड़ी होती है, मगर यही हमजा का ढीठ पनी तो हन्नान को उससे दूर करेगा और उसे हन्नान से। अब यूँ कहें हन्नान और अबीर के बीच में दूरियां खत्म ही होती हैं कि एक तरफ से घर में हमजा और बाहर से ये सारा बीच में आ जाती है। सारा जिसकी वालदा पहले बीमार कभी नहीं हुई थी क्या, कोई और मसले मसाइल क्या कभी नहीं हुए थे कि अब वालदा की तबीयत खराब हुई, ब्लड प्रेशर लो हुआ, हाई हुआ, जो कुछ भी हुआ, कॉल कर दी इसने हन्नान को। पता नहीं हन्नान अम्मी को क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हन्नान जो अबीर के साथ इतने वक्त के बाद बैठा था, उसी वक्त परेशानी से उठ खड़ा हुआ। सारा की अम्मी बेहोश हो गई, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। और तभी जल्दी से हन्नान सारा की वालदा को पूछने के लिए चला गया। इसने एक बार भी ये तक ना सोचा कि अबीर जिसे मैंने इतनी मुश्किलों से मनाया है मेरे साथ बैठी है, मैं उसके साथ बैठा था, मगर बस सारा की कॉल आई और मैं चल दिया। और यही बातें तो अबीर को बहुत बुरी लगती हैं कि बस अब उसे छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और ये हन्नान भी अकल से कोई काम नहीं लेता। ये दोनों माँ बेटी जो कि इतने अरसे से अकेली रहती हैं, तो क्या हर बार ये हन्नान ही आता था। बस इस सारा को बहाना चाहिए और इस हन्नान को इसके इशारों पर चलना चाहिए। तो फिर अबीर ने हन्नान के करीब आते आते दूर तो होना ही है। और फिर ऊपर से सारा की डटाई अलग से होती है। वो हन्नान को कॉल करके कहती है, हन्नान मैं आपको एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पर भी बस इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि ये हन्नान की बेवकूफ़ी है या फिर अबीर की लाउबाली और अपने शोहर पर से बेएतबारी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।